मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के 200 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। और ये जो सवाल है 2022 के प्रथम शिफ्ट 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो कबीर खान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है मंगू कब से पागल है। मंगू जो है वह जन्म से ही पागल है, ना कि 5 साल से 3 साल से 2 साल से। मंगू जो है वह जन्म से ही क्या है, पागल है। अगला सवाल है रेनर के पिताजी का नाम क्या था। रेनर के पिताजी का नाम क्या था। तो रेनर के पिताजी का नाम जॉनसन रिल के था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों सवाल 2023-2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। ये भी 4 बार पूछा गया। ऐसे सवाल जो है वर्णिका के चैप्टर वाला, वहाँ से हमेशा लगभग 3 बार 4 बार पूछा गया सवाल ही पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा पांचों चैप्टर को। तो ढहते विश्वास कहानी के जो कहानीकार है उनका नाम है सतकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है घानानंद की भाषा क्या है। घानानंद की भाषा क्या है। तो घानानंद जो है वह ब्रज भाषा के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2018 में 21 में 24 में 25 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। जो सीता है उसके बड़े लड़के का नाम क्या है। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है सीता के कितने लड़के हैं। सीता के कितने लड़के हैं। तो सीता के 3 लड़के हैं, एक का नाम है कैलाश, दूसरे का नाम है नारायण और तीसरा का नाम क्या है, बीजू है। सबसे बड़ा लड़का कैलाश है और सबसे छोटा कौन है, बीजू है। अगला सवाल है मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा दही बेचती थी। माठा मार के मत आ जाइएगा क्योंकि ये 3 बार पूछा गया सवाल है। मंगम्मा जो है वो दही बेचती थी। अगला सवाल है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो राम नाम के बिना गुरु के ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है जित जित मैं निरखत हूँ यह क्या है। तो जित जित मैं निरखत हूँ यह एक प्रकार का इंटरव्यू है, यह एक प्रकार का साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो बिरजू महाराज 9.5 साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर 1/2 छूट गया है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी की देहांत हो गया था। अगला सवाल है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञे के द्वारा किया गया। अगला सवाल है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में जो लक्ष्मी का घर था वह तूफान में टूट गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है दुर्दांत मानवीय भविष्यका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो दुर्दांत मानवीय भविष्यका का चित्रण करने वाली कविता का नाम है हिरोशिमा, क्योंकि हिरोशिमा में ही जापान के परमाणु बम के बारे में बताया गया है जो कि अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। अगला सवाल है कि जारशाही कहाँ थी। जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही सोवियत रूस में थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो जो रसखान जी है वो सवैया छंद में सिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है विष के दांत शीर्षक कहानी कहाँ से लिया गया है। जो विष के दांत कहानी है वह कहाँ से लिया गया। तो विष के दांत लिया गया विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार सावर दैया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमघन भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो नगर कहानी के कहानीकार का नाम है सुजाता। 2018 के प्रथम शिफ्ट में, 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो नगर कहानी के जो कहानीकार है उनका नाम सुजाता है। अगला सवाल है, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचा गया है? तो माँ कहानी जो है, ये सब वर्णिका का सवाल है, ये भी 2018, 22, 25 3 बार। तो माँ कहानी जो है वह ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु जी का नाम गुरु अर्जुन देव था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था। तो नजम्मा के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नजम्मा कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू का नाम था। अगला सवाल है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पंत जी को चिदंबरा की रचना पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे? तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रामविलास शर्मा जी थे। अगला सवाल है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? देखिए, अज्ञेय पूरा एक बड़ा बढ़िया नाम है, इसको याद रखना पड़ता है सभी लोगों को। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है। अगला सवाल है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो एक वृक्ष की जो हत्या है वह इन दिनों नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। अगला सवाल है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद में जो नींद है वह आलस का प्रतीक है, हमें आलस नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल है, चौखट्टे में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो चौखट्टे में बेटे का कौन नहीं अटता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किनकी रचना है? तो नौकर की कमीज नामक उपन्यास जो है वो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद, हिंदी रूपांतरण धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपके बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो गांधी जी अफ्रीका से लौटकर 1915 ईस्वी में आए थे। अगला सवाल है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्युत लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था। अगला सवाल है, माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया? एक ज्योतिष जी आए थे, वो बताए थे कि मंगू इस महीने में ठीक हो जाएगी, इसीलिए माँ को वो जो महीना है आराध्य देव बन गया था। तो बताइए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया? तो माँ के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। अगला सवाल है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जो जीवनानंद दास जी है वो बांग्ला भाषा के कवि है। अगला सवाल है, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है? तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली मगम्मा है। अगला सवाल है कि सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी, एक एक्ट्रेस थी, इसको याद रखिएगा। सुलोचना जो थी वो एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो बिस्मिल्लाह खां जी थे वह शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई वादक वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला सवाल है, मछली क्या है?
तो मछली क्या है? तो मछली एक कहानी है। अगला सवाल है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में टोटल 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मछली अभी कटी जाएगी, ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी, ऐसा संतू ने पूछा। अगला सवाल है द अनचटेबल्स किनकी रचना है? तो जो इंग्लिश वाला आएगा तो ज़्यादातर याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। तो द अनचटेबल्स भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला सवाल है कि हु आर सुद्राक्ष किनकी रचना है? तो हु आर सुद्राक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला सवाल है हिंदुस्तान डांस एकेडमी में कौन थी? तो हिंदुस्तान डांस एकेडमी में कपिला जी थी और लीला कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कोड़ी जो होता जी है वह उड़िया भाषा के कथाकार हैं। अगला सवाल है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो जो मदन है पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। अगला सवाल है सेन साहब के किस रंग की मोटर कार थी? सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? तो सेन साहब के पास काले रंग की मोटर कार थी। अगला सवाल है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन जो पंत है वो छायावाद युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जहाँ सिक्कों को ढाला जाता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं उसी को टकसाल कहा जाता है। अगला सवाल है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। अगला सवाल है घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो जो घनानंद जी है वो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। अगला सवाल है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा धावा बोला गया था। अगला सवाल है कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान जो है वो जैन मुनियों का प्रसिद्ध स्थल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? तो सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो भौरी को बुखार आ गया था। अगला सवाल है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो सीता को एहसास हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच में घुटन भरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ मिला था? तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा वाराणसी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। अगला सवाल है किसने कहा कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिष जी के द्वारा बोला गया था। तो जो मंगू है वो अगहन के महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। अगला सवाल है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। अगला सवाल है नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी की मुख्य पात्र का नाम पापति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को 48 नंबर कमरा दिखाने को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की जो सगाई है वो ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है। अगला सवाल है वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो वल्ली अमाल के गांव का नाम मुनांडी पट्टी था। अगला सवाल है मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थीं? तो मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 संतानें थी, 2 भाई या 2 बहन थी। इसीलिए मंगू को मिलाकर 4 लोग हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। अगला सवाल है मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी, अंधी नहीं थी। पागल और गूंगी दोनों थी, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है वल्ली अमाल किस कहानी की पात्रा है? वल्ली अमाल किस नगर कहानी की पात्रा है? तो नगर कहानी की पात्रा जिनका नाम है वल्ली अमाल। अगला सवाल है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। अगला सवाल है किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था।
अगला सवाल है, मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरई को अंग्रेज मदुरा के नाम से पुकारते थे। अगला सवाल है, घानानंद किस धारा के कवि हैं? तो घानानंद जी जो हैं वह रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। अगला सवाल है, सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर जो कृति है वो घानानंद की कृति है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम का पीर कवि किसको कहा जाता है? तो घानानंद को कहा जाता है। दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल दिया गया है, होली किस महीने में आता है? तो होली जो है वह फागुन के महीने में आता है। अगला सवाल है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। अगला सवाल है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। अगला सवाल है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा? तो प्रेमघन जी के द्वारा जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा गया था। प्रेमघन जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला सवाल है, तलबंडी वर्तमान में कहाँ है? तो तलबंडी वर्तमान में पाकिस्तान में हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, तलबंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला सवाल है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला सवाल है, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? तो राम नाम के कीर्तन पर गुरु नानक जी के द्वारा जोर दिया गया था। अगला सवाल है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। औलूर के पास किसी गांव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर गांव था, वहीं की रहने वाली थी। अगला सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र मगम्मा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला सवाल है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर राम सीता का शब्द अंकित है। अगला सवाल है, सुमित्रानंद पंत किस वादा के कवि हैं? तो सुमित्रानंद जो पंत है वह छायावाद के कवि हैं। अगला सवाल है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार को आए थे। अगला सवाल है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी सुमित्रानंद ने भारत माता को कहा है। अगला सवाल है, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो है वो 12-13 वर्ष का था। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो उत्तर छायावाद के कवि हैं। अगला सवाल है, कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष करता है? तो जनतंत्र का जो जन्म कविता है वह भारत में जनतंत्र का उदय का उद्घोष करता है। अब इसके सवाल में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। अगला सवाल है, किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा? किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा? तो बहादुर का मन अपनी माँ से फट गया और रात भर जंगलों में छिपा रहा। अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था। अगला सवाल है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो है वह रामविलास शर्मा जी की रचना है। अगला सवाल है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराई? तो जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अगला सवाल है, एक वृक्ष के हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष के हत्या के कवि कुंवर नारायण जी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में करीब 2-2.5 साल रहे थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? तो बिरजू महाराज जी को गंडा उनके बाबूजी के द्वारा बांधा गया था। अगला सवाल है, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। अगला सवाल है, आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक कवि कौन है? तो आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक कवि वीरेंद्र अंगवाल थे। अगला सवाल है कि बालक अंग के ड को क्या समझता है? तो बालक अंग के ड को अपनी माँ समझता है। अगला सवाल है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अगला सवाल है, मछली और गोश्त कौन खाता था? तो मछली और जो गोश्त है वो पिताजी खाते थे। अगला सवाल है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो जब भी कोई व्यक्ति काशी में मरता है तो काशी में मरण को भी क्या माना जाता है? मंगल माना जाता है। अगला सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास का नाम क्या है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास का नाम नौकर की कमीज है। अगला सवाल है, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? तो मछली शीर्षक पाठ में मछली को घर का नौकर काटा करता था। अगला सवाल है, मरते दम तक शहनाई नहीं छूटेगी और न काशी छूटेगा, ऐसा किसका कहना है? मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, ऐसा बिस्मिल्लाह खां जी का कहना है। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्षों से प्रार्थना में हमेशा सुर मांगते थे। अगला सवाल है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते थे? तो कवि जीवनानंद दास जो है वो किशोरी का हंस बनना चाहते थे। अगला सवाल है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो गांधी जी की स्मृति में पूरा जो राष्ट्र है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा जो है वो पान सुपारी खाती थी। अगला सवाल है, रेनर मारिया रिल्के की कहानी संग्रह कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के की कहानी संग्रह का नाम है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। अगला सवाल है, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो जो मगम्मा है अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। अगला सवाल है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन के बड़े भाई जी का नाम शमसुद्दीन था। अगला सवाल है, जप्पू जी किनकी रचना है? तो जप्पू जी है यह गुरु नानक जी की रचना है। जप्पू जी गुरु नानक जी की रचना है। अगला सवाल है कि बाबा साहब के नाम से किसको पुकारा जाता है? तो बाबा साहब के नाम से भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है। अगला सवाल है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला सवाल है, जपुनी आसदी बार और सोहिला किनकी रचना है? तो जपुनी आसदी बार और सोहिला गुरु नानक जी की रचना है। अगला सवाल है, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? तो महानदी का जो पानी है जोबरा अनिकट में ठहर जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महानदी का पानी जोबरा अनिकट में ठहर जाता है। अगला सवाल है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो जो ढहते विश्वास है यह उड़िया भाषा से अनुदित है। अगला सवाल है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज कैसा है? तो हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज एक परमाणु बम है। अगला सवाल है कि प्रेम वाटिका किनकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अगला सवाल है, कवि कौन ऐसे कवि हैं जिनका जन्म पठान राजवंश में हुआ था? कौन ऐसा कवि है जिनका जन्म पठान राजवंश में हुआ था? तो रसखान का जन्म पठान राजवंश में हुआ था। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला सवाल है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। अगला सवाल है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक रचना पर प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए थे? तो विराग होने पर कवि घनानंद वृंदावन चले गए थे।
अगला सवाल है काशी नगर क्या है? काशी जो है वह देवों की नगरी है, क्योंकि काशी में मरण को भी मंगल माना गया है। अगला सवाल है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घानानंद 1739 ईस्वी में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। अगला सवाल है जीर्ण जनपद किनकी रचना है? बढ़िया सवाल, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा जीर्ण जनपद किनकी रचना है, तो जीर्ण जनपद प्रेमघन की रचना है। अगला सवाल है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे। अगला सवाल है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। अगला सवाल है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता के द्वारा रचा गया कहानी का नाम नगर है। अगला सवाल है मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। अगला सवाल है द्विवेदी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो द्विवेदी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला था। अगला सवाल है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान की? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को प्रदान की थी। अगला सवाल है नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो नाखूनों का बढ़ना पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। अगला सवाल है प्रेम वरण रसखान किसे कहा गया है? तो प्रेम वरण रसखान कृष्ण को कहा गया है। अगला सवाल है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तिहुपुर शब्द का अर्थ तीनों लोक होता है। अगला सवाल है हाटक मैं देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, यह किस पंक्ति के कवि हैं? इस पंक्ति के कवि कौन हैं? हाटहूँ मैं देखहूँ भरा भरे अंग्रेजी माल, यह प्रेमघन के द्वारा रचा गया है, यह प्रेमघन का लिखा हुआ है। अगला सवाल है भारतेंदु युग के कवि कौन हैं? तो भारतेंदु युग के कवि प्रेमघन जी हैं। अगला सवाल है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार का नाम है सांवरदैया। अगला सवाल है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ऐसा किसने कहा? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ऐसा कैलाश ने कहा। अगला सवाल है कि राधा किसकी पत्नी है? राधा कैलाश की पत्नी का नाम है। अगला सवाल है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उन पर किनकी आकृति लगी हुई है? तो बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर राम सीता की आकृति लगी हुई है। अगला सवाल है किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला सवाल है स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा लेखक की पत्नी निर्मला जी पूछती है। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय के बिहार में हुआ था। अगला सवाल है बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो लेखक के बड़े लड़के जिसका नाम किशोर था वही बहादुर पर बड़ा अनुशासन रखता था। अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। अगला सवाल है चिंता किनकी रचना है? तो चिंता जो है वह हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे की रचना है। अगला सवाल है कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो है वह आधुनिक युग के नई कविता के काव्य धारा के कवि है। 2022 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है बिरजू महाराज का इंटरव्यू किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी के द्वारा लिया गया था। रश्मि वाजपेयी के द्वारा बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया गया था। अगला सवाल है आविन्यो कहाँ स्थित है? आविन्यो जो है यह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। अगला सवाल है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी है। अगला सवाल है शहर अब भी संभावना है इनकी किसकी कृति है? तो शहर अब भी संभावना है यह अशोक वाजपेयी की कृति है।
अगला सवाल है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। अगला सवाल है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। अगला सवाल है कि सींग का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो सींग का बना हुआ वाद्य यंत्र को श्रृंगी कहा जाता है। अगला सवाल है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? खेत है जहाँ धान के बहती कवि यह पंक्ति है लौट कर आऊँगा फिर कविता के। अगला सवाल है, गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? गुरु नानक जी की मुगल सम्राट बाबर से मुलाकात हुआ था। अगला सवाल है, संतु काँप रहा था। संतु किससे काँप रहा था? तो संतु ठंड से काँप रहा था। अगला सवाल है, बीजाक्षर काव्य संकलन किसकी कृति है? बहुत बढ़िया सवाल है। बीजाक्षर जो कविता है यह किनकी रचना है? तो यह अनामिका की रचना है। ऐसे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, आप लोग ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं, क्योंकि हिंदी में आप लोग इसका और इनका कहीं वर्णन नहीं है, तो सिर्फ बच गया कौन? अनामिका, और यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, मगम्मा के गाँव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गाँव का नाम वेंकटपुर था। अगला सवाल है, मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा जो है वह पान सुपारी खाती थी, और क्या बेचती थी? तो वह दही बेचती थी। अगला सवाल है, हमारी नींद कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो हमारी नींद जो शीर्षक कविता है यह दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। अगला सवाल है, कारूसियन संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? तो जो कारूसियन संप्रदाय है यह मौन में विश्वास रखता है। अगला सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला सवाल है, बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था? तो बिरजू महाराज जी को टोपी पहनने का शौक था। अगला सवाल है, बारिश होते देख ऐसा किसको लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आ जाएगी? तो बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। अगला सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। अगला सवाल है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो चक्रव्यूह के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। अगला सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ढहते विश्वास कहानी में महानदी की चर्चा की गई है। अगला सवाल है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन सचिदानंद हीरानंद वस्यायन अगे के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। सीता के 3 लड़के, लक्ष्मी के 2 लड़के थे, इसको याद रखिएगा। रसखान की काव्य भाषा कौन है? तो रसखान जी जो हैं वह ब्रज भाषा के काव्य रचनाकार हैं। अगला सवाल है, 9, 2, 11 होने का अर्थ होता है कि भाग जाना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर मतलब ड्राइवर होता है। अगला सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। अगला सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किस पात्र ने कही है? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह सेन साहब के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में ही प्रवासिनी बनी हुई है? तो कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी हुई है। अगला सवाल है, प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो प्रेमघन जी के अनुसार भारत में आज भारतीय नहीं दिखाई पड़ती है, भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। अगला सवाल है, टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो जो टेनिसन है वो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह साहित्य की ललित निबंध है। अगला सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया। अगला सवाल है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता को कहा है। अगला सवाल है, दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए माँ चीख रही थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हम लोग का आज का अंतिम सवाल था।
तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।